से बीजेपी के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। सर, क्या उम्मीद लग रही है इस बार? मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार 100% आशीर्वाद मेरे साथ और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ समूचे देश की जनता की रहेगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी। सर, इस बार यहाँ पे चुनाव प्रचार में बहुत जी जान से भी आपने लगाया है और मैं तो हर चुनाव में लगाता हूँ। मैंने तो विधानसभा चुनाव में भी जी जान लगाया था जी। किसी भी चुनाव को आपको कभी भी लाइटली नहीं लेना है जी। हर चुनाव आर या पार की लड़ाई होती है। हाँ। और उसी विचारधारा के साथ हमको एक युद्ध में जूझना है। और देखिए, ग्राउंड कवरेज लगातार जारी है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अमित सिंह, अमित पांडे और सपना हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अमित सिंह, आपके पास आते हुए, कहां पर आप मौजूद हैं और वहां पर जो वोटिंग का ट्रेंड है वो क्या कह रहा है? लोग कितनी तादाद में निकल रहे हैं घरों से बाहर इस धूप में? देखिए, दोपहर का वक्त है तो चूंकि वोटिंग के लिए लोग उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं निकले हैं। हमारे साथ इस वक्त धर्मेंद्र यादव मौजूद हैं। वो अभी थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे, तब हम उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र यादव अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और इसके साथ ही साथ आजमगढ़ से प्रत्याशी भी हैं। सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। धर्मेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैनपुरी से तमाम शिकायतें भी आई हैं आप लोगों के पास। आप लोग लगातार प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। कौन कौन सी शिकायतें आपके एजेंट को लेकर? देखिए, लगातार शिकायतें आ रही हैं। कई जगह ईवीएम खराब की भी शिकायतें आई हैं, मशीनों की। कई जगह एजेंट हमारे उठाए हैं पुलिस ने। कई जगह पुलिस बदतमीजी करके वोटरों को रोक रही है। कुछ जगह पे गुंडे लोग वोटरों को रोकने में लगे हुए हैं। तमाम तरीके की शिकायतें आ रही हैं। इन सब शिकायतों के बावजूद आरडी डिम्पल जी की ऐतिहासिक जीत को कोई नहीं रोक पाएगा। ये आप बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उठा रही है और मैं बूथ वाइज बता सकता हूँ। नगला जुला पे हमारी पार्टी के बूथ एजेंट दीपू चौहान को उठाया गया। एक अरसानंद मैनपुरी सदर की पोलिंग पर हमारे एजेंट रामू गुप्ता को उठाया गया। आपके ओड़न मंडल एक बूथ का नाम है, गांव का नाम, वहाँ पे आशु तोमर नाम का बीजेपी का गुंडा, जिसको जयवीर सिंह ने गृह मंत्री जी से भी मिलवाया था मंच पे, जिस बात को कल मैंने मैनपुरी की मीडिया के बीच कहा था। आशु तोमर वहाँ पे हमारे पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के लोगों की पिटाई करके पोलिंग बूथों से भगाया। करेल की इस्लामिया की पोलिंग पर हमारे ये पुलिस के प्रशासन के लोग, हमारी जो महिलाएं जा रही हैं, उन महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। तो इस बाबत क्या आप चुनाव आयोग से जाकर लगातार शिकायतें की जा रही हैं? लगातार शिकायतें की जा रही हैं आयोग से। और ये बातों पे, जिन पोलिंगों के साथ ये हुआ है, कल लिखित तौर पे ऑब्जर्वर साहब को हम लोग देके आए थे कि इन पोलिंगों में बीजेपी के लोग गुंडई करेंगे, लेकिन कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं बढ़ाई गई। मैं आपसे आखिरी सवाल ले लेता हूं। महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लेकर जिस तरीके से एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा और का इंसल्ट किया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, महाराणा प्रताप जी का हम लोगों ने हमेशा सम्मान किया है। ये बीजेपी के लोग सुनियोजित बना रहे हैं। आरडी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में महाराणा प्रताप जी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। आप इस फैसले से अंदाज लगा सकते हैं कि उनके लिए हमारे समाजवादी लोगों के दिलों में कितना सम्मान था या है। और भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी की सरकार ने उस सार्वजनिक अवकाश को ख़त्म किया है। इससे उनकी भी नीयत का अंदाज लगा सकते हो। तो आज शाम को आजमगढ़ के लिए निकल जाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल। आजमगढ़ में कल कार्यक्रम दिए हैं, जाएंगे। और अभी तो पोलिंग पर हैं। आजमगढ़ में सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दौरे पे हो जाएंगे तो एक नया उफान आजमगढ़ की राजनीति में आएगा। थैंक यू। तो ये थे धर्मेंद्र यादव, आजमगढ़ के प्रत्याशी भी हैं और खासतौर से डिम्पल यादव का जो मैनपुरी लोकसभा है, इस लोकसभा में लगातार वो प्रचार प्रसार इनको करते हुए देखा। आज इनको हम लोग बूथ मैनेजमेंट में देख रहे हैं। तमाम इलाकों में वो ये लगातार जा रहे हैं जी। तो देखिए, मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन तीसरे चरण में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह, कर्नाटक की बेलगाम सीट से जगदीश शेट्टार और कर्नाटक की हावेरी सीट से बसवराज बोम्मई शामिल हैं। तो इन चारों दिग्गजों की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है। तीसरे चरण में तमाम दिग्गज जो हैं अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वोट डालकर आए हैं। सर, आपका वोट, चूंकि वोटिंग कम हो रही थी, इसलिए थोड़ा दिखाएं लोगों को, उत्साह हो। नहीं, आज वोटिंग भरपूर होगी, आप चिंता न करें। लोकतंत्र के महोत्सव में भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला। वोट लोकतंत्र की आत्मा और प्राण है, सब वोट जरूर करें। सर, वोट डाल रहे थे तो क्या सोच रहे थे?
केवल विदिशा की जनता का कल्याण, विदिशा का विकास और गिलहरी की तरह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सांसद के रूप में अपने देश की प्रगति और विकास में योगदान देता हूँ। सर एक बार उंगली दिखा दीजिए, ये देखिए शिवराज जी अपनी उंगली दिखाते हुए नीली